यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीम एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कलाम के लिए, ज़िंदा कलाम के लिए, सच्चा कलाम जो हमारी ज़िंदगी को फ़ायदा देता है, हमारी ज़िंदगी को तब्दीली करता है। हमें बड़ी खुशी है कि हम ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम को देखा होगा और उससे आपको बरकत भी मिली होगी। मुझे बड़ी खुशी है कि भाई अजमल यहाँ मौजूद है और हम साथ मिलकर ब्रदर हम एक और प्रोग्राम खुदा के कलाम में से आज पेश करेंगे। जी ब्रदर जी, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें वक्त दिया, ये मौका दिया और हमें एक प्रोग्राम और अपने देखने वालों के लिए पेश कर सके। और हम खुदा का शुक्र करते हैं बाइबल चैनल के लिए जिसके वसीला से ये प्रोग्राम लोगों तक पहुँच रहे हैं। हम सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आमीन आमीन। हम आपके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन नाज़रीन ने हमें फ़ोन किया, ख़त भेजे, ईमेल्स भेजी और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भेजते रहें क्योंकि इससे हमें बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है। आए हम दुआ करते हैं और दुआ से ये प्रोग्राम, ये जो 10 कमांडमेंट्स का प्रोग्राम जो है, 10 हुक्म का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। आए हम दुआ करें। खुदा पाक के यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हज़ूरी में आते हैं आज और तुझसे विनती करते हैं कि तू आज हमारी ज़िंदगी को फ़ायदा दे। तेरा कलाम में से, तेरा ज़िंदा कलाम, तेरा सच्चा कलाम, रूह पाक तो आ और आज हमें सिखा। हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं अभी ये प्रोग्राम, जो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, उनकी ज़िंदगी को भी फ़ायदा दे इस कलाम के ज़रिए से, इस प्रोग्राम के ज़रिए से। खुदा पाक हम तेरे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत सारे नाज़रीन को ये प्रोग्राम और ये सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा है और हमें ये पता चलता है टेलीफ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए कि तू उनकी ज़िंदगी को बड़ी बरकत दे रहा है। तेरे नाम को जलाल हो। आमीन आमीन। अच्छा ब्रदर जी ब्रदर जी, आज का प्रोग्राम आज हम सीखेंगे चौथे हुक्म के बारे में। बिल्कुल। और हम ये भी आज देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद की मोहब्बत जो है उसके हुक्मों के ज़रिए से हम कर सकते हैं, या किस तरह से हम खुदावंद को वो मोहब्बत दे सकते हैं जो उसका हक बनती है। तो हमने ये 10 काम जो है हमने देखे थे कि ये खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं और इंसान जो है वो चूँकि बुनियादी तौर पर वो इन अहकाम से जो है वो पीछे हटना चाहता है या इनके ख़िलाफ़ काम करना चाहता है, इसलिए खुदा ने ये हुक्म जो है उसको दिया है कि तुम ये चीज़ें ना करना। लेकिन कैसे? खुदावंद से मोहब्बत का इजहार करते हुए खुद ब खुद तुम इन चीज़ों को ना करना। इसका मतलब है कि जैसे ही हम खुदा की मोहब्बत से पीछे हटते हैं तो हम ये चीज़ें खुद ब खुद करना शुरू कर देते हैं। तो हमने पहले हुक्म में ये देखा था कि खुदा ने अपना आप ज़ाहिर किया और उसने बताया कि कौन से खुदा की तुमने परस्तिश करनी है, कौन से खुदा की तुमने इबादत करनी है। और फिर ये भी कहा कि मेरे अलावा तुम किसी और को खुदा ना मानना। ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक बाप जो है उसके अगर बच्चे हों और वो उनकी देखभाल करता है, उनको संभालता है, उनको मुश्किलात से बाहर निकालता है और उनको पाल पोस कर बड़ा करता है, और अगर वो बच्चे जो हैं वो किसी और को बाप करना शुरू कर दें तो बाप को कैसा लगेगा? ये बहुत दुख होगा, क्योंकि जो असल उसका बाप है वो उसका हकदार है। और अगर बच्चे किसी और को बाप करना शुरू कर दें तो बाप के लिए कितनी बड़ी ये मुश्किल की बात है। इसी तरह से अगर खुदा ने हमें तारीकी से निकाला है, उसने खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें उसने अपनी बादशाही में दाखिल किया है, उसने हमें निजात दी है, और अगर हम किसी और को खुदावंद कहना शुरू कर दें, किसी और को अपना बाप कहना शुरू कर दें, तो खुदा को ये कितनी बुरी बात महसूस होगी। इसीलिए उसने मना किया कि मेरे सिवा किसी और को तुम खुदा ना मानना। हमें सिर्फ और सिर्फ उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए जो कि इस कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने मसीह यीशु के वसीला से हमें निजात बख्शी है। हमें उस खुदा की परस्तिश करना चाहिए। फिर यह है कि हमें कोई भी खुदा की सूरत नहीं बनाना चाहिए, या किसी भी चीज़ को हम सूरत बनाकर परस्तिश क्या उसकी करना शुरू कर दें। तो इंसान जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो किसी भी चीज़ को खुदा कहना चाहता है।
پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خدا کی پرستش کرتا ہے، کہتا ہے میں آسمان کے خدا کی پرستش کر رہا ہوں، لیکن کسی شبیہ کے ذریعے سے، کسی مورت کے ذریعے سے۔ پھر ہے کہ کچھ انسان ہوتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے خدا کی، اس کی بتوں کے وسیلہ سے پرستش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویسے ہی پرستش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی میرا خدا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بت پرستی کے اندر آتی ہیں، اور اس طرح سے اب ہم چوتھے حکم کی طرف آ رہے ہیں، جو کہ 7ویں آیت میں اور لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اگر ہم خدا کہہ دیتے ہیں تو یہ خدا کے نام کو ہم بے فائدہ کر دیتے ہیں، بالکل وہ چیز خدا نہیں ہے اور ہم اسے خدا کی جگہ پر مان لیتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو خدا کی جگہ پر رکھ کر اس کی پرستش کرنا یا اس کی عبادت کرنا، یہ بت پرستی کہلاتی ہے، اور یہ خدا کے نام کو بے فائدہ لینا ہے، کیونکہ خدا کا نام جو ہے وہ اس کا کردار ہے، اس کا کریکٹر ہے۔ ہم نے دیکھا تھا خدا کا نام ہے میں جو ہوں سو ہوں، یہ اس کا نام ہے، اس کا کریکٹر ہے کہ میں سب کچھ میں ہوں، پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا میں ہوں، میں اس کائنات کا ایسا خدا ہوں جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اب اگر اس خدا کو ہم محدود کر دیں، اس کو لمیٹڈ کر دیں ہم، اور ہم کہیں کہ یہ میرا خدا ہے، تو ہم نے خدا کے اس کریکٹر کو، اس کے نام کو ہم نے محدود کر دیا ہے، ہم نے اس کے نام کو بے فائدہ کر دیا ہے۔ بردر دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے نام کو وہ جو عزت جو ہونی چاہیے، جو رسپیکٹ ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں دیتے ہیں بالکل، تو پھر وہ ہم اس کو بڑی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ تو بالکل خدا کو منظور نہیں ہے۔ بالکل خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم خدا کی جو عزت ہے، جو جس جگہ پر اسے ہونا چاہیے، ہم وہ کسی اور کو دے دیں یا اس جگہ پر اسے نہ رکھیں۔ تو یہ جب ہم کسی اور کو دیتے تو وہ جب ہم خدا کو نہیں دے رہے ہیں، پھر وہ جو کسی اور جو ہے وہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ بھی بات یہ کہ ابھی ایون اگر ہم ایک دوسرے اور طریقے سے اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جس طریقے سے خدا کی عزت یا جلال یا اس کی جو جگہ ہے، اگر ہم وہ واقعی اپنے دل سے نہیں اور ایمان سے نہیں وہ جگہ دیتے ہیں، تو اس طرح سے ہم خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ میں اس بات کو اس طرح کہنا چاہوں گا کہ اگر ہماری دعا ہے یا ہماری پرستش کرنا ہے، گیت گانا ہے، یا ہم کوئی بھی بات خداوند کی عزت کے لیے کہتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری دعائیں جو ہیں یا کلام پڑھنا جو ہے، اگر یہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اگر ان کے اندر وہ رسپیکٹ خدا کی نہیں ہے جو ہمیں دینی چاہیے، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا نام بے فائدہ لے رہے ہیں۔ ہم خدا